हेलो नमस्कार टू एवरी स्टूडेंट। आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे सम नंबर 5 एंड सम नंबर 6। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम नंबर 5। फॉर ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन S4 इज इक्वल टू 10 S4। चलो स्टूडेंट्स यहां S4 नहीं आएगा, यहां पर आएगा S2, है ना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो यहां आप लोग चेंज कर लेना S2। फाइंड क्या करना है, हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है, यानी हमें फाइंड करना है R। चलो तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन करना होता है। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे n कितना है हमारे पास। तो यहां पर n हो जाएगा हमारा 4 और यहां पर n कितना हो जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहां तक हमने जितने भी सम्स किए ना, वो सम के अंदर मैंने स्पेसिफिक आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आप R देखो, R मोर देन 1 है या लेस देन 1 है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला रखते थे सम की। लेकिन यहां पर R तो फाइंड करना है, तो कौन से फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलो फॉर्मूला हम लगाएंगे यहां पर। सबसे पहले A इन ब्रैकेट R, n कितना है 4 माइनस 1 डिवाइड बाय R माइनस 1। ये कौन सी फॉर्मूला मैंने लगाई, A इंटू इन ब्रैकेट R रेस टू n माइनस 1 डिवाइड बाय R माइनस 1 वाली मैंने फॉर्मूला लगाई है। स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं S4 इज इक्वल टू 10 इंटू S2। इस तरह से हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 तो एज इट इज ही रहेगा, फिर से वही फॉर्मूला A इन ब्रैकेट R रेस टू n की जगह आप कितना आएगा यहां पर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई कर देंगे हम R माइनस 1। ना तो हमारे पास A है ना तो हमारे पास R है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ n ही है और हमें फाइंड करना है R। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले A कट, R माइनस 1 R माइनस 1 कट, तो फिर बचा क्या हमारे पास यहां R रेस टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 इंटू R स्क्वायर माइनस 1। इसका हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, दो क्या निकलेंगे यहां पर R स्क्वायर माइनस 1 R स्क्वायर प्लस 1। पता है ना स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल, उसके अंदर प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी इन डिटेल्स के साथ, बस वही हमने यहां एप्लीकेबल किया है। चलो यहां पर 10 इंटू आर स्क्वायर माइनस 1, इसके भी प्रॉपर्टी के हिसाब से फैक्टर निकाले जा सकते हैं, आर माइनस 1 आर प्लस 1, लेकिन वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो करेंगे तो यहां आपस में कट नहीं होगा, एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा। तो इससे बेहतर हमको एज इट इज ही रहने देंगे ताकि हम अच्छी तरह से यहां इसको कट कर सके। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां क्या बचा है आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ये प्लस है, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, आर स्क्वायर 10 माइनस 1 तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9। तो फाइनली आर कितना हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 3। तो स्टूडेंट्स पूछा था क्या हमें, तो हमने पूछा, इन लोगों ने पूछा था हमें कॉमन रेशियो कितना मिला, हमें 3 मिला। क्लियर, बस सम खत्म। छोटा सम है लेकिन इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि यहां ये सम के अंदर हमें ए भी नहीं दिया है, हमें आर भी नहीं दिया है, हमें सिर्फ और सिर्फ दिया है तो क्या दिया है, सिर्फ एन ही दिया है। पूरा कैलकुलेशन हमने किया और हमने लास्ट में फाइंड कर लिया कॉमन रेशियो। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सम, सम नंबर 6। फॉर अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन द रेशियो ऑफ सम, पहले सम बताया, चलो सम करेंगे, किसका सम करेंगे हम, 5th एंड 3rd टर्म, उसका क्या करना है, हमें सम करना है। ओके, T5 प्लस T3 हमने कर लिया सम। फिर क्या बताया, द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, किसका सब्ट्रैक्शन करना है हमें, तो हमें करना है 5th एंड 3rd, वही अगेन वही करना है हमें, तो हमें करना है उसका T5 माइनस T3। सर डिवाइड में क्यों लिखा आपने, क्योंकि द टर्म इज 5:3, क्या दिया इन लोगों ने
रेशियो दिया है तो हमने डिवाइड करके ही लिखना पड़ेगा। अगेन हमें क्या फाइंड करना है, आर हमें फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले T5 की डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगी, वो पूरी फॉर्मूला नहीं लिखना है, Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू n माइनस 1, वो नहीं लिखना है। अब डायरेक्ट सीधा सीधा लिखना है। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो भी लिख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए आर रेस टू 4 प्लस 3 की क्या होगा, ए आर स्क्वायर होगी हमारी यहां पर। चलो यहां एज इट इज ही रहेगा, सिर्फ प्लस माइनस का ही हमें डिफरेंस दिया गया है। चलो अभी कई बच्चे स्मार्ट होते हैं, मेरे से आगे कैलकुलेट करते हैं। अरे बच्चा रुक जा, यहां डायरेक्ट नहीं कट करना है, ये प्लस माइनस है, कट नहीं होगा। जब मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है ना तब उसके अंदर वो कट होता है, लेकिन यहाँ एडिशन है तो कट नहीं होगा। तो क्या होगा, यहां होगा हमारा कॉमन निकलेगा। कॉमन क्या निकलेगा, ए आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, क्योंकि यहां पर भी है यहां पर भी है। चलो तो यहां ए कॉमन निकल गया, आर की पावर 4 है, 2 निकल गया। अभी कितनी बाकी है, 2 बाकी। यहां तो पूरा निकल गया है कॉमन, तो लिख देंगे बस। नीचे एज इट इज ही रहेगा, सिर्फ करना क्या है, माइनस करना है हमें। तो ए आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3। चलो स्टूडेंट अब हम कट कर सकते हैं क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन का रूल है, तो ये कट हो जाएगा हमारा। तो बचा क्या, तो बाकी जो वैल्यू है वो यहां हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3। अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 3 इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर प्लस 1 और 5 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1। चलो मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू आर, 3 आर स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3, 5 इंटू आर स्क्वायर 5 आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5। चलो तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये 3r प्लस है, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां मैंने लिख दिया माइनस, यहां 3 प्लस है, ये माइनस है, तो यहां पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलो 5 प्लस 3 कितना होगा 8, 5 में से 3 तो 2r स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लीकेशन है, सामने आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहां हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू, कट करेंगे क्या मिलेगा 4। तो फाइनली आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, प्लस माइनस 2 मिलेगा। क्लियर बच्चा एकदम। पूछा था क्या इन लोगों ने, फाइंड आर पूछा था, तो आर हमें मिला है प्लस माइनस 2। क्लियर फ्रेंड्स, एकदम इजी सम है। सिर्फ 2 ही सम थे आज के सेशन में। आज के सेशन में हमने किया सम नंबर 5 एंड 6। सम नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, सम नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, कई कबार फाइनल एग्जाम में पूछ लेते हैं, लेकिन इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये स्टेप सिर्फ इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन तो सभी स्टूडेंट्स को आते ही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।